नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में खड़ग मुद्रा की विधि और लाभ के बारे में जानेंगे। संसार में शक्ति बहुत ज़रूरी है क्योंकि वीरा भोग्या वसुंधरा और माइट इज राइट। हम संसार में या अपने किसी भी जगह पर शांति से जभी रह सकते हैं जब हमारे अंदर ताकत होगी और हमारा शरीर शक्तिशाली होगा। और क्योंकि शरीर से ही सब कुछ होता है। बाहुरे बलम बाहुरे वीर्यम। भुजाओं में शक्ति है, भुजाओं में ताकत है तो बल है, और बल से ही वीर्य शक्ति और हमारी आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति सभी कुछ जो है इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये खड़ग मुद्रा, खड़ग कहते हैं तलवार को। जब तक हमारी तलवार मजबूत रही तब तक विदेशी यहाँ पर और किसी भी प्रकार का आक्रांता यहाँ सफल नहीं हो सका, हमें गुलाम नहीं बना सका। और जब हमारी शक्ति कमज़ोर हो गई तो दुनिया के सब ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर के यहाँ पर हम लोगों को गुलाम बनाया। तो आज जानते हैं कि हम अपने शरीर की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो ये खड़ग मुद्रा से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर और शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ जाती है। और जो हमने देखा होगा कि हमारे ऋषि महर्षियों के, महापुरुषों के जो चेहरे के चारों तरफ चमक होती है, आभा मंडल होता है, और तो उनके अंदर चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है। अल्ट्रावायलेट जो मैग्नेटिक जो किरण हैं वे हो जाती हैं, जिससे कि उनमें आकर्षण की भी शक्ति होती है। और जब उनमें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार की शक्तियाँ उनके अंदर समाहित हो जाती हैं। तो इस खड़ग मुद्रा से हमारे शरीर की जो वाइटल फोर्स है और सुरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो सब शक्तिशाली हो जाता है, जिससे हमारे सभी प्रकार की जो मनोरथ है वे सफल हो जाते हैं। इससे हमारा जो शत्रु हैं और जो कठोर हृदय वाले हैं वो भी द्रवित होकर के हो जाते हैं, और उनसे हम मन माफिक अपना कार्य ले सकते हैं। तो इससे जो सभी प्रकार की जो भूत व्याधा, प्रेत बाधा, काल सर्प दोष, ये सब समस्याएं सब दूर हो जाती हैं। क्योंकि मूल कारण तो शक्ति है। जब शक्ति है तो भक्ति है, और जब शक्ति नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है। तो हम इस मुद्रा का अभ्यास करके देवी साधना में भी सफल हो सकते हैं, और शारीरिक, मानसिक, आत्मिक जो संसार में विकास है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भाई केवल अपने शरीर की पावर बढ़ाना चाहते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हैं, शारीरिक रोगों को दूर करना चाहते हैं, वे इस मुद्रा का वे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जो अपने आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी समय निश्चित नहीं, जब आपको अवसर मिले तभी इस मुद्रा का अभ्यास हम कर सकते हैं। तो इसमें हम अपने किसी भी आसन पर बैठ कर के अपने जो दोनों हाथ हैं उनकी जो अंगुलियां हैं, 2 अंगुलियां, उन अंगुलियों को इस तरह मिलाते हैं आपस में, और दोनों अंगुलियों को सीधा खड़ा करते हैं। तो ये हमारी खड़ग मुद्रा बन जाती है। इस खड़ग मुद्रा से हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर और सभी प्रकार की अक्षमता हो जाती हैं, क्योंकि इसमें आकाश और वायु दोनों शक्तिशाली होते हैं, जिससे
हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। और इस मुद्रा को हम इस तरह बना करके अपने मणिपुर चक्र पर और या अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर, जहाँ भी इच्छा हो रख सकते हैं। तो क्योंकि भावनाओं का केंद्र मूलाधार चक्र होता है और जो शरीर का केंद्र मणिपुर चक्र है, इस मणिपुर, इन दोनों चक्रों के संतुलन से सभी प्रकार की भावनाएं और भावनाओं का संतुलन हो जाता है और हमारे विचार शक्ति सुदृढ़ होती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और जो आजकल अंधविश्वास के कारण समस्याएं पैदा हो रही हैं, काला जादू है, टोना है, नज़र इत्यादि, जो हमारी माताएं बहनें अंधविश्वास में फंस जाती हैं, और उन सब का निराकरण इस मुद्रा से बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इसका हम जो है 5-10 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं और प्राणायाम के साथ इसका अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम की विधि तो यही है कि तीनों प्रकार का जो प्राणायाम एक साथ किया जाए। पहले बाह्य प्राणायाम और फिर सांस को अंदर लेते हुए अंदर रोकें और फिर यथाशक्ति धीरे धीरे बाहर निकाल दें। इस तरह इस प्राणायाम का अभ्यास करते हुए अपना ध्यान जो आज्ञा चक्र में केंद्रित करें और या सांसों पर के आवागमन पर ध्यान दें। सांस कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, किस नासिका से जा रहा है और ये सांस आते जाते किस तरह टकरा रहा है। इस तरह हम इसका अभ्यास करें तो हमारा मन भी एकाग्रचित होगा और हमारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, विचारों की शक्ति भी बढ़ेगी, जिससे हम हमारे विचार, इस संसार में विचार ही सब कुछ है। जब हमारे शुद्ध विचार होंगे, पवित्र विचार होंगे और जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। तो हम इसका अभ्यास कर सकें और लाभ उठाएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब वंदे मातरम, जय श्री राम।